Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's further continue our topic of statistical mechanics, and in this video we are going to study about the black body radiation. Our topic is black body radiation. ठीक है, देखो सबसे पहली बात जो ब्लैक बॉडी है वो आपकी क्या होती है, एक गुड एब्जॉर्बर भी होती है और एक गुड एमिटर भी होती है. ठीक है, ब्लैक बॉडी क्या होती है आपकी, एक गुड एब्जॉर्बर के साथ साथ क्या होती है, गुड एमिटर भी होती है. ठीक है, तो देखो इसके लिए हम क्या करके चलते हैं कि हमने क्या किया, एक होलो एनक्लोजर लिया. ठीक है, किसकी फॉर्म में, एक ब्लैक बॉडी की फॉर्म में, जिसकी जो वॉल्स हैं उनको हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन करवा दिया. ठीक है, हमने क्या लिया, एक होलो एनक्लोजर लिया ब्लैक बॉडी की तरह, जिसकी वॉल्स को क्या करवाया, या बोल सकते हो जिसको एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन करवा दिया. ठीक है, अब हमें पता है कि जब हम थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं तो जो वॉल्यूम है उस एनक्लोजर के इनसाइड वो क्या फिल की गई है, उनको फिल किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी पर्टिकुलर उसी टेम्परेचर की. ठीक है, तो वो जो रेडिएशंस होंगी जो क्या है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की. ठीक है, तो उन रेडिएशंस को ही हम क्या नाम देते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस देते हैं. ठीक है, उन रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ठीक है, तो हालांकि ये टॉपिक आपकी बुक में बिल्कुल एज इट इज है, आप लिख सकते हो वहां से, फिर भी मैं थोड़ा बहुत कुछ लिखवा देती हूँ. ठीक है, तो क्या किया हमने, क्या कंसीडर किया हमने, एक होलो एनक्लोजर कंसीडर किया, किसकी फॉर्म में, ब्लैक बॉडी की फॉर्म में, जिसकी वॉल्स को हमने एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन किया. ठीक है, फिर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने क्या की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को फिलअप करवाया. ठीक है, इनसाइड उसके अंदर फिल किया, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो रेडिएशंस जो है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर की जो रेडिएशंस है उनको हम क्या नाम देते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. ठीक है, आई बात समझ में. तो आप ये लिख सकते हो क्या, लेटस कंसीडर हमने क्या कंसीडर किया, ए होलो एनक्लोजर. ठीक है, किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक बॉडी, इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक बॉडी. ठीक है, whose walls are maintained किस पे, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर या एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर टी, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर टी. ठीक है, तो फिर क्या लिखोगे, देन वी नो दैट एट थर्मल इक्विलिब्रियम, या एट इक्विलिब्रियम लिख सकते हो या थर्मल इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हो. ठीक है, एट थर्मल इक्विलिब्रियम क्या, द वॉल्यूम इनसाइड द एनक्लोजर, क्योंकि हमने होलो लिया है. ठीक है, तो फिल करेंगे, द वॉल्यूम इनसाइड द एनक्लोजर इज फिल्ड विद, उसको फिल्ड किया किससे, इज फिल्ड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है, जो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट टेम्परेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसी कांस्टेंट टेम्परेचर की क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, तो उन रेडिएशंस को, ठीक है, तो आप लिखोगे दीज रेडिएशंस आर नोन एज, दीज रेडिएशंस आर नोन एज, उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ठीक है, आर नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. उन रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन. अब मान लो हम क्या करें, एक छोटा सा होल कर दे उस होल में. ठीक है, तो जो रेडिएशंस जो बाहर आएंगी, ठीक है, उस आइडियल ब्लैक बॉडी से वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर की, वो क्या होंगी, एमिट होंगी. ठीक है, तो हम मान लेते हैं वो जो रेडिएशंस है वो कंसिस्ट है क्वांटा और फोटोन ऑफ एनर्जी. ठीक है, फोटोन क्या होते हैं आपकी, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी. ठीक है, फोटोन नया वर्ड आया है आपके लिए, फोटोन क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो कह रहे हैं कि वो जो रेडिएशंस है वो किसकी फॉर्म में आ रही है, मान लो क्वांटा ऑफ एनर्जी फोटोन्स की फॉर्म में आ रही है. ठीक है, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की. ठीक है, तो इस तरीके से क्या होंगी, अलग अलग रेडिएशन, अलग अलग क्या होंगी, हमें फ्रीक्वेंसीज की या वेवलेंथ की क्या मिलेंगे, फोटोन्स मिलेंगे. ठीक है, तो वो जो कलेक्शन होगा फोटोन्स को, उनको हम क्या बोल देते हैं, फोटोन गैस भी बोल देते हैं. ठीक है, उनको हम क्या बोल देते हैं, फोटोन गैस बोल देते हैं. ठीक है, तो क्या हुआ कि एक्चुअल में जो है
ये तो था आपका कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, होती क्या है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक। इसकी कुछ मेन फीचर है इसके रिजल्ट के, ठीक है, कि मेन फीचर्स क्या है कि जब आपकी जो एनर्जी एमिटेड थी उसका एक ग्राफ ड्रॉ किया गया, ठीक है, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो एनर्जी एमिटेड हुई, ठीक है, उसका किसके साथ, वेवलेंथ के साथ ग्राफ प्लॉट किया, लैम्डा इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, और इधर आपकी क्या थी, एनर्जी थी, ठीक है। तो क्या किया इसके लिए आपका पर्टिकुलर क्या किया गया, ग्राफ प्लॉट किया गया। तो जो ग्राफ आया वो कुछ अलग अलग तरीके का ग्राफ आया, देखो कुछ ऐसा, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा करके आपका क्या था, ग्राफ आया, ठीक है। ये मान लो कुछ कितना था आपका 1646 केल्विन, ठीक है, ये ग्राफ इसके लिए अलग अलग टेम्परेचर के लिए है ना, ये इधर शिफ्ट होते गए थोड़े, ये आपका 1449, ये 1259, ठीक है, इस तरीके से, मतलब ये क्या आया, कोई ग्राफ आया। तो इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन थी जो हमारे मेन पॉइंट है, ठीक है, मेन फीचर्स थे, ठीक है। तो जो मेन फीचर जो रिजल्ट थे वो क्या थे, सबसे पहले क्या कहा, देखो एनर्जी क्या नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। स्पेक्ट्रम में जो ब्लैक बॉडी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे भी आपकी एनर्जी क्या नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही लिखेंगे, क्या, एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किस पे, एट ए पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर, कि एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी आपकी एनर्जी क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। पहला रिजल्ट ये था। दूसरा क्या आया कि एक गिवन टेम्परेचर पे जो इंटेंसिटी थी रेडिएशंस की वो इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। कब, जैसे जैसे हम वेवलेंथ को इंक्रीज कर रहे थे तो देखो टेम्परेचर फिक्स है, तो कह रहे जैसे जैसे हम क्या कर रहे थे, जो वेवलेंथ को हम इंक्रीज कर रहे थे, इंटेंसिटी क्या हो रही थी, मैक्सिमम हो रही थी, ठीक है। फिर क्या हुई, मैक्सिमम किसी एक पर्टिकुलर, जैसे वेवलेंथ को हमने इंक्रीज किया, इंटेंसिटी इंक्रीज होती गई, इंक्रीज होते होते वो कहां पहुंच गई, मैक्सिमम पर पहुंच गई, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, ठीक है। फिर हमने अगर फर्दर इंक्रीज किया वेवलेंथ को तो इंटेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। क्या हुआ, पहले वेवलेंथ के इंक्रीज करने से इंटेंसिटी इंक्रीज हुई, एक ये तो एनर्जी है, इंटेंसिटी का भी ऐसा ही ग्राफ आएगा, पर्टिकुलर उस पे क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, और फिर उसके बाद क्या हो गई, डिक्रीज होने लग गई, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पे क्या हुआ, द इंटेंसिटी ऑफ हीट रेडिएशन, the intensity of heat radiation increases with क्या, the increase in the wavelength, ठीक है, increase in the wavelength, उसके बाद क्या हो गई, and becomes maximum, है ना, at a particular wavelength, क्या हो गई, वो मैक्सिमम हो गई, एंड देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द वेवलेंथ, ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द वेवलेंथ, कि जब हम फर्दर इंक्रीज कर रहे थे वेवलेंथ को तो इंटेंसिटी क्या हो गई, आपकी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। हो गए दो पॉइंट, पहला कि एनर्जी कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूट नहीं थी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, दूसरा कि इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही थी जैसे जैसे हम वेवलेंथ को बढ़ा रहे थे, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई, अब अगर हमने फर्दर वेवलेंथ को इंक्रीज किया तो इंटेंसिटी क्या पाई गई, डिक्रीज होना शुरू हो गई, ठीक है। अब देखो वो टेम्परेचर, ठीक है, अब देखो जो टेम्परेचर है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, इसका मतलब जो लैम्डा और टी इन दोनों में क्या है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो लैम्डा इंटू टी क्या है, आपका कांस्टेंट है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, एज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, द वेवलेंथ लैम्डा डिक्रीजेज, द वेवलेंथ, देखो यहां से पता चल रहा है, देखो यहाँ पे देखो ये टेम्परेचर है ना, तो यहाँ पे तो लैम्डा कितनी है, कम है, यहाँ पे वेवलेंथ क्या है, लैम्डा
यहाँ पे देखो ज्यादा है, फिर क्या है कम है, फिर और क्या हो गई कम। तो टेम्परेचर ज्यादा था तो वेवलेंथ कम, टेम्परेचर कम होता गया तो वेवलेंथ ज्यादा, है ना, ग्राफ से दिख रहा है। तो क्या लिखोगे, एज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था तो वेवलेंथ डिक्रीजेज, वेवलेंथ क्या हो रही थी वहां पे डिक्रीज हो रही थी। किस तरीके से, सच दैट कि लैम्डा इंटू टी किसके बराबर है आपका कॉन्स्टेंट, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज, जिसको हम क्या बोलते हैं, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो। ये क्या है आपका वीन्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लो। हो गए 3 पॉइंट। तो ये 3 मेन रिजल्ट थे। इसके साथ साथ 4th पॉइंट आपका क्या है कि जो इंटेंसिटी है हीट रेडिएशन की सभी वेवलेंथ के साथ वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर के साथ इंटेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो द इंटेंसिटी किसकी, ऑफ हीट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ हीट रेडिएशन फॉर ऑल वेवलेंथ, ठीक है, फॉर ऑल वेवलेंथ वो क्या होती है, इंक्रीजेज, ठीक है, किसके साथ, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इंटेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अच्छा, एक और बात, अब पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करें, मान लो ये टेम्परेचर है ना, तो इसके ये कर्व बनी, तो इसी जो ग्राफ होगा या एरिया अंडर जो कर्व होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका टोटल एनर्जी एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल एनर्जी एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो एरिया इंक्रीज होता है कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज, देखो टेम्परेचर कम था एरिया कम, फिर टेम्परेचर ज्यादा तो एरिया, फिर टेम्परेचर और ज्यादा हुआ तो एरिया और ज्यादा हो गया। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये पाया गया कि जो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सॉरी आपकी जो एनर्जी है, ठीक है, वो 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके, टेम्परेचर के, जिसको हम बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो ये लास्ट आपका 5th पॉइंट है, वो और आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। वो क्या है, एज एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए 5th पॉइंट क्या है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका क्या हो रहा है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व वो क्या दे रहा है आपको, रिप्रेजेंट क्या, द टोटल एनर्जी एमिटेड बाय द टोटल एनर्जी एमिटेड किससे, बाय ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी ने कितनी एनर्जी एमिट की है, ठीक है। और ये एरिया क्या हो रहा है, दिस एरिया इंक्रीजेस कैसे, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से ये एरिया क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। तो आप लिख सकते हो क्या है हमारे पास, ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी की पावर 4 के, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये रिजल्ट है, ठीक है, ये क्या है, रिजल्ट, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। तो ये क्या था आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती क्या है, फिर उसके जो ग्राफ आया उसकी कुछ ऑब्जर्वेशन के 4-5 पॉइंट्स थे, ठीक है। तो ये टॉपिक वैसे तरह ही आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।